दोस्तों, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलो। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की ताकत टिक नहीं सकती है। हर रोज़ अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, और हर वक्त सीखने की आदत बना लो। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझें। दूसरे क्या सोचते हैं ये कोई मैटर नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं प्रश्नावली 2.2 को लेकर आया हूँ। इसमें आपको 1 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन है सबको करा देंगे, यानी कि एक ही वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। तो चलिए देर न किया जाए और जल्दी से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है। और कापी कलम ले करके आप भी बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। योग का क्रम विनिमयता, उसे गुना का क्रम विनिमयता, योग का सचारिता, गुना का सचारिता, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। 9 5 6 प्लस 5 8 5 प्लस 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या लिखें पहले 12 वाला संख्या, मतलब क्या यहाँ पे वो संख्या को हम लिखेंगे जो करके 0 0 आ जाए, यानी 5 5 10 का 0। देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखते जाइए। 5 5 10 के 0 हाथ में चाहिए, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में, 5 1 6 आ गया ना, यानी कि 0 0 आना चाहिए, ठीक है। आप कैसे हो कीजिए 0 0 आ जाएगा। तो हमने इसको क्वेश्चन में डाल दिए और इसको क्या है इस साइड में रख दिए। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 6 5 9 6 15, आपका यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों आंसर आ गया। बच्चों दूसरा नंबर बी नंबर बनाइए। कर है 1675 प्लस 946 प्लस 325। तो 325 और 1675 को कोष्ट में रखिए। इसको क्या कीजिएगा, एक साइड रख दीजिए यहाँ पे, प्लस इंटू 1675 प्लस 325 जोड़ देंगे। इसको जोड़ दीजिए, प्लस दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 5 5 10 के 0 हाथ में चाहिए, 7 2 9 9 10 के 0 हाथ में चाहिए, 6 3 9 10 के 0 हाथ में चाहिए, 1 1 2, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 6 4 और 9 और 20 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ही आ गया। चलिए सी नंबर बनाते हैं। उसी तरह 35 है और 65 है, जोड़ेंगे तो क्या 100 हो ना जाएगा, 70 80 90 100। हाँ, इसको इधर रख लीजिए, यानी 75 प्लस 65 प्लस 35। कोई दिक्कत नहीं। 75 प्लस 5 5 10 के 0 हाथ में चाहिए, 6 3 9 1 10 100, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या 100 175 का यही आंसर आ गया। उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि छोटे वालों को गुना के क्रम में रख देंगे, ठीक है। ऐसे 4 गुने 25, उसके बाद गुना 12,000 बोले 1200 गुना 1225। हल में चलेंगे आगे, 25 चौका 100 गुना 12 25। बच्चों इतना भारी मत समझिए, गुना करने में बहुत दिक्कत होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 जीरो को हटा दीजिएगा, 1 जीरो को पकड़िए, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1225, और दोनों जीरो को हटाएं फिर लिया कर यहाँ पे डाल दीजिए, आपका जो है गुना निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों बी नंबर बनाते हैं। इसी तरह का जो तीनों बनेगा, जल्दी बनाइए। 125 है, 158 लिख दीजिए और डबल जीरो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। बच्चों सी नंबर देखिएगा, चार गुना 25 और गुना 85, 25 चौका 100 गुना क्या होगा 85, 185 है तो सीधा 85 लिखिए और डबल जीरो बैठा दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, क्रम नियम लगाकर बनाना है इसको। डी नंबर देखिए बच्चों, 8 है और 29 है, तो दोनों को 125 को इधर रखिए, 8 गुने 125, ठीक है। 29 यानी रखिए। 125 में 8 से गुना कीजिए तो कितना, 8 पे 40 के 0
8 2 9 16 17 के साथ हाथ में चाहिए 8 पे 40 के 0 हाथ में बचा 4, 8 2 9 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 2 10, 1000 आएगा गुना 29, तो 29 लिख दीजिए और 2 1 3, 1 2 3, बस आंसर। बच्चों कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए किसी प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में बढ़ते का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। तो आपको हम समझा दें कि एक्स्ट्रा में वितरण को बंटन नियम भी कहा जाता है, दोनों को, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ए है, सिर्फ समझा रहे हैं, समझ लीजिए। पहले हम बनाएंगे, ए है गुना बी है, फिर प्लस ए गुना सी, कोई दिक्कत। अब इसको ए गुने बी हो गया, ए गुने क्या होता है, सी होता है ना, ए गुने सी ए गुने बी, यानी कि इसका सूत्र ये आ गया या ना गया। ये है, मतलब कि ई वाला जो है इस रूप में दिया हुआ है, और ये जो है इसका जो है दूसरा रूप ए है, तो ए गुने बी इंटू बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ए गुने बी, ये डबल है ना, ए और ए डबल है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वो ए लिखेंगे, इसको लिख देंगे, और बी प्लस सी, बस इसी तरह इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। हल में लिख देते हैं जो ए गुने बी प्लस सी, बस इसमें यही प्रयोग आएगा। यहाँ पे बनाइए बच्चों, ए को 185 यानी कि ए है, ये बी है, ए गुने बी है, और ए है और ए सी है, कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दीजिए, प्लस है गुना कर दीजिए। 185 है तो ए को 185 लिखिए, गुना फिर इनटू बी कितना है, 5 है तो 5 लिख दीजिए, सी कितना है तो 25, क्या 25 प्लस में 25, बस आगे बढ़ते रहिए। 185 गुना 25 5 30 हो जाएगा। 185 को 3 से गुना कर दिए, 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में बचा 1, 8 3 का 24, 1 25 के 5, हाथ में बचा 2 और 3 2 5, यानी कि आपका इतना आंसर आ गया 5550। बच्चों ये जो क्वेश्चन हम समझाए हैं, इसी तरह बी और सी और डी नंबर बनाइए, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बी नंबर हम अब जल्द स्पीड में बनाते हैं। चार गुने इंटू 18 प्लस 12 हो गया, 4 गुने 18 12, 8 2 10 के 0 हाथ में चाहिए, 2 1 3 30, 4 3 12 यानी कि 120 आंसर। सी नंबर ध्यान से देखिए, कह रहा है कितना 54,279 गुने 92 प्लस 8 गुने फिर 54,000, तो बनाइए इसको जल्दी। 54,279, उसके बाद गुना फिर इनटू, ये 2 गो है तो आप यहाँ पे भी ये गो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 गो को इसको इधर भी करते हैं तो कह सजा सकते, गुना में इधर रखिए चाहे इधर रखिए, बात बराबरी रहता है। तो मान लीजिए गुना में क्या है, इधर है, तो इसको हटा दीजिए, तो क्या है ये हो गया, ये बी हो गया ना, आई सी हो गया, तो लिख दीजिए 92 प्लस 8, 54,279 गुने 92 8 कितना 100 हो गया। तो बच्चों ये पूरा को 1 से गुना करेंगे तो इतने आएगा ना, 54,279, 54,279 और 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठाइए यहाँ पे। हल में इसमें देखिएगा बच्चों, 12 गुने इंटू 8 प्लस 2, तो 12 गुने 8 2 10, क्या हो जाएगा 8 2 10, 10 में 12 दाही के 120, यही आपका आंसर आ गया। बच्चों 3 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप लोग डरिए नहीं, ध्यान से पढ़िए
तब भी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा तब, नहीं तो दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे इसको बनाएंगे। पहले तो इतना लिख दीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, 800 लिखिए, अब प्लस में 6 लिखिए। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कैसे बनाते हैं, इतना कर दीजिए और गुना 800 कर दीजिए, इससे से गुना, फिर इससे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। इतना से गुना करें तो 585 आप गुना 6। अब इससे गुना करके लिख दीजिए, इससे गुना करके लिख दिया, जो आएगा उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो 2 से पहले गुना करते हैं, तो 8 है, 8 पे से 40 के 0, हाथ में से 4, 8 64, 4 70, 64 और 4 68 होगा ना, 68 के 8, हाथ में बचा 6, 8 पे से 40 और 6 40 6 46, 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे डाल दीजिए। फिर प्लस 6, हाथ में 3, 8 6 48, 48 4 51 के 1, हाथ में 5, 6 5 30 और 5 35, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 का 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 8 3 11 के 1, 6 1 7 4। बच्चों यही आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है 585 है ना, हम 586 लेंगे, इस तरह से आपका आंसर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 कर दीजिए। ठीक है, जब 5 कर दिए 6 5 30, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपका क्या है, आंसर मिल जाएगा। चलिए बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर उसी तरह इसको ले लीजिए, इसको उधर रह दीजिए। ठीक है, 185 गुना 200 प्लस 8। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम 2008 को हम इधर क्यों लिखें, इधर क्यों नहीं लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, गुना में इधर है चाहे उधर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में कितना भी रहे बात बराबर ही आता है। तो इसलिए इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, गुना आएगा तो आंसर नहीं उतना ही आएगा, बदलने के बाद आंसर बदलता नहीं है, आंसर आपको उतना ही है। तो इसके लिए डाउट नहीं रखिए, आगे देखिए कैसे बना रहे हैं हम और समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह से। बदमाशी बहुत करते हैं ना। चलिए तो इसको इससे गुना कीजिए, 185 गुना 2 3 प्लस 185 गुना 8, ऐसे से गुना कर दीजिए, ऐसे गुना करके लिख दीजिए जल्दी। तो 185 दूना कितना, 5 दूना 10 का 0, हाथ बचा 1, 8 दूना 16 17, 7 हाथ में 1 2 1 3, 1 2 3 को 0 है, उसके प्लस 185 गुने 8 है ना, 8 पे 40 के 0, हाथ में 4, 8 64 और 64 4 68, 68 के 8, हाथ में 6, 814, यानी 1400 क्या है 80, 1400 क्या है 80, 1480। अब आप इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए जल्दी। 0 8 4 1, उसके बाद 3 7, आपका यही आंसर आ गया बच्चों। चलिए सी नंबर बनाते हैं जल्द। 854 गुने 102 है, तो 854 गुने 102 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा उसी तरह 100 को। तो 854 गुना 100 प्लस 2, तो 854 गुना 100 प्लस 854 गुना 2, इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कीजिए, कितना होगा 854 है, तो 1 से गुना करेंगे तो सीधा 854 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठा दीजिए, प्लस इससे 4 दूना 8, 5 दूना 10 0, 8 दूना 16 17, 1780। इसको हम जोड़ेंगे तो 8 0 7 चौका 28, 8 0 7 4 11 के 1, हाथ में चाहिए 1, 5 1 6 1 7 और यहाँ 1 8, ये आ जाएगा 87,108। आपका यही आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए डी नंबर बनाते हैं। उसी तरह से 285 लिखिए गुना 1000 प्लस 8, इसे गुना कीजिए, 258 गुने 1000 फिर प्लस 258
58 गुने 8। चलिए इसको बनाइए जल्दी, इससे से गुना कर दीजिए, उसी तरह ये दोनों से गुना हो जाएगा। तो 8 से दोनों से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो बच्चों उतना ही रख दीजिए और 1 2 3 0 बैठा दीजिए। फिर 8 रहे 64 के 4, हाथ में बचा 6, कितना बचा, हाथ में 6 बचा ना, 8 पे 40 और 6 कितना होगा, 40 और 46 के 6, हाथ में बच गया कितना, कितना बचे 46 के 6, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 16 4 20। इसको जोड़ दीजिए तो 4 6 0, 8 2 10 के 0 तो चाहिए 5 1 6 और 2। अब बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, मिलान कीजिए, क्या कर रहा है, मिलान कीजिए। चलिए देर न किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी मिलान करते हैं। ये जितना भी है ना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, ठीक है। उसी तरह ए गुने बी है, बी गुने ए है, इस तरह का दिया हुआ है। तो ए प्लस बी, इसका एक का जो है कौन होगा, तो क्या है, जोड़ है। ध्यान दीजिए दोनों जोड़ है, अब में खोजिए जोड़ लिखा हुआ है, तो यानी जोड़ का क्रम विनिमयता। तो जोड़ का क्रम विनिमयता यही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्या है, जोड़ का क्रम विनिमयता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। आप कहते हैं एक वेगे सर मिला दिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जोड़ का क्रम विनिमयता का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए ना, यही ना होता है। तो आपको तो यही मिल रहा है, दूसरा तो कोई मिल नहीं रहा है। चलिए दूसरा नंबर कह रहे ए गुने बी बराबर बी गुने ए, तो यानी कि गुना क्या होता है, गुणज, गुणन का क्रम विनिमयता। तो यह आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या है, अब इतना है, इसको तोड़ दिया गया है, तो कौन हो सकता है, तो योग है। योग पर गुणन का वितरण नियम लगा हुआ है, योग गुना का वितरण नियम यही होता है। तो इसमें कौन है, यही है आपका 4 नंबर आंसर। 5 गुने इतना इतना है, तो 1 बचे, तो आपको क्या हो गया, यही आंसर हो गया। बच्चों मिलाना बहुत आसान है, बस जो शुरुआती में आपको जो हम दौड़ में जो समझाए हैं, सूत्र दिखाए हैं, उस सूत्र को समझ लीजिएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका चैप्टर फिनिश हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि कितनी प्राप्त होगी। तो बच्चों धनराशि पर डे, यानी कि कह रहा है तो दूध का मूल्य लिखेंगे, दूध 1 लीटर दूध का दाम, दूध का दाम 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 15 रुपये प्रति लीटर है। 15 रुपये, 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपये है। तो दूसरा में चलिए, करे कोई दूध वाला एक होटल को सुबह, तो लिखेंगे दूध वाला होटल को, दूध वाला होटल को सुबह कितनी दूध है, 45 लीटर। दूध वाला होटल को शाम कितने लीटर है, देख लीजिए कितना लीटर, 55 लीटर है। तो 55 लीटर क्या, ये दोनों क्या कीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए। 5 5 10 के 0, हाथ में चाहिए 1, 5 4 9 1 10, यानी कि आपका 100 लीटर दूध प्रतिदिन जा रहा है। अब कह रहा है 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपये है, तो क्या कीजिए 15 से गुना कर दीजिए, 100 में से क्या करेंगे, 15 में गुना कर देंगे। तो लिख देंगे बच्चों लिखेंगे दूध वाले को प्रतिदिन राशि क्या, इतना को जोड़ दीजिए, कितना है, मतलब गुना करना है ना, तो 100 में 15 से गुना कर दीजिए। तो 100 में हम 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0, तो 15 एकम 15 और 2 को 0 बैठा, यानी कि कितना 1500 आया। तो धनराशि 1500 प्राप्त होगी, क्या होगी, प्राप्त होगी। दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि 1500 रुपये प्राप्त होगी, कितना होगी, 1500 रुपये प्राप्त होगी। बच्चों यही आंसर है। बच्चों अगर सारी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बस दूर हो गया हूँ उस जगह से जहाँ मेरे होने की कोई वैल्यू नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इस बात से तोड़े जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जय हिंद दोस्तों।